स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसमें 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। इंसुलेटर्स वो जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। और सेमी वर्ड आ गया, सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो सेमी कंडक्टर मतलब ये वो आ गए जो एक तरह से सिंपल वे में कह दो तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की स्टेज हो गई एक तरह से। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो हैं वो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में तो अच्छे कंडक्टर नहीं है, पर इंसुलेटर्स भी नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे करते हैं, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करते हैं सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं। तो चलो इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो कंडक्टर्स में वो सॉलिड्स आ जाएंगे जिनकी कंडक्टिविटीज़ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, कैपा इसको कहते थे। तो वो है जिनकी कंडक्टिविटी, चलो मैं बता भी, कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी करंट की कितना आसानी से फ्लो कर सकता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कहते हैं 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ठीक कर लेना बेटा, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये आगे लिखी है, आगे ठीक है। तो ये सेम आएगी, ये वाली ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मेंशन करना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखो, मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर गुड कंडक्टर्स। तो मेटल्स की काफ़ी हाई वैल्यू है 10⁻7 तक, तो वो काफ़ी ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर्स जो हैं, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो ये सॉलिड्स वो हो गए जिनकी कंडक्टिविटीज़ जो है, देखो कहाँ से, 10⁻⁻20, बहुत ही कम, टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बहुत कम वैल्यू है, यानी ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। अच्छा, सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर्स में वो आ गए बेटा सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटीज़ जो हैं वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होंगी, यानी कंडक्टर से थोड़ा कम और इंसुलेटर से काफ़ी ज़्यादा। तो उस तरह से ये सेमी कंडक्टर्स की वैल्यू आती है। अच्छा, नेक्स्ट एक बेसिकली आपने एक थ्योरी पढ़नी है, ये वाली थ्योरी है वैलेंस बैंड थ्योरी। ये डायग्राम से भी बनाया हुआ है, इसके बेसिस पर है। तो ये है उसके उसमें ये दो टर्म्स यूज़ होंगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। पहले मैं ना एक कन्फिग्रेशन से समझाता हूँ। जैसे सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होगी। तो अब देखो क्या होता है हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, या मैं दूसरी तरह से लिखता हूँ, चलो कन्फिग्रेशन। सोडियम की 11 एटॉमिक नंबर है, नियॉन 10 और 3s1। तो ये जो ऑर्बिटल है ना 3s1, जो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको तो हम कहेंगे वैलेंस बैंड। इसको क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल लेकिन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 3s के बाद हमारे पास क्या आएगा? जैसे 3s के बाद हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा है? हमारे पास 3p। तो ये जो ऑर्बिटल आ गया, मतलब जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है जिसके पास जीरो, अच्छा 3p के बाद भी हमारे पास आएगा, जैसे 4s आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा, ये भी खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो ऑर्बिटल हैं जो खाली पड़े हुए हैं, उनमें लोअर एनर्जी का, तो सबसे लोअर का ये हो गया। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन जीरो है, नहीं है, वो कंडक्शन बैंड होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है पर मैंने एग्जांपल से समझाया। तो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो तो वैलेंस बैंड हो गया, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंडक्शन बैंड हो गया। तो होता ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाना पड़ता है अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो ये देखो, अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आ गया पहले, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन, जैसे 3s1 तो के बाद कौन था? 3p, तो वो चीज़ आ गई। और वैलेंस बैंड कौन हो गया? हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हो गया विच हैव इलेक्ट्रॉन। तो ये है। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स के बारे में बताया है।
तो मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मोल्टन को फ्यूज्ड वर्ड भी कहते हैं बेटा, पिघला हुआ। और कंडक्टिविटी जो है मेटल्स की डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे अवेलेबल पर एटम। जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस कौन से हो गए, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेचुरली आपने पढ़ भी रखा है बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स में वो फ्री होते हैं, तो वो इजिली मूव भी कर पाते हैं और उन्हीं की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आ जाइए, इसको ये ऐसे जस्ट रीड कर लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन बात है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, तो मेटल्स में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, ये ओवरलैप होते हैं। बेसिकली मैंने ऊपर भी बोला कि कंडक्शन होगी कब, कंडक्शन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब क्या होता है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जा सके। तो क्योंकि मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बेसिकली जुड़े ही होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे से, तो वो आसानी से मूव कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है रूम टेम्परेचर से ही कि वो वैलेंस से कंडक्शन पे चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। तो इफ वैलेंस बैंड ओवरलैप्स विद द कंडक्शन बैंड देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मेटल शोज हाई कंडक्टिविटी। और इसीलिए मेटल्स में ऐसा ही होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं तो वो हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर गैप ज़्यादा हो तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे भेजने के लिए, जैसा कि सेमीकंडक्टर्स में करना पड़ता है। तो देखो, इफ़ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड इज़ लार्ज, यानी नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड कौन सा हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू इट एंड सच अ सब्सटेंस हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो इलेक्ट्रॉन जंप कभी नहीं कर पाएगा एंड इट बिहेव्स एज इंसुलेटर्स, ये है। और ये थर्ड पॉइंट ये आता है बेटा कि गैप अगर दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट मूव कर सकता है हीट करने पे, हाई एनर्जी पे मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जा सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। ये कौन होंगे, सेमीकंडक्टर्स होंगे। देखो जैसे ये डायग्राम में समझाया हुआ है, ये देखिए हमारे पास पहले तो ये आ गए हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मेटल्स के लिए। जो पहली डायग्राम है ना ये वाली, ये मेटल्स के लिए है बेटा। और इसने क्या कहा, ये देखो ये कह रहा है ये एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ये नीचे वाला क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये जो है ये कंडक्शन बैंड है, लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड। आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं साथ साथ में। और जो हमारे पास होता क्या है मेटल्स में ये इस तरह से ओवरलैप्ड होते हैं इसीलिए जो ये वैलेंस बैंड है ना और ये कंडक्शन बैंड है ओवरलैप्ड है, तो इसी ओवरलैपिंग बैंड्स लिखा हुआ है, ये किन के लिए, मेटल्स के लिए। तो इसीलिए मेटल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जा सकता है, तो इसलिए मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये किसके लिए बताया हमें, ये जो आ गया हमारा, ये इंसुलेटर्स के लिए है। ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये किसके लिए बता रहा हूँ बेटा, इंसुलेटर्स के लिए। तो इंसुलेटर्स में देखो यहाँ पे ये आ गया वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड है बेटा, और ये कंडक्शन बैंड, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये क्या आ गया, कंडक्शन बैंड आ गया। तो यहाँ पे देखो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है ना, उसको क्या कहना है, फॉरबिडन जोन। क्या कहना है, फॉरबिडन जोन। और ये लार्ज एनर्जी गैप लिखा हुआ है। लार्ज एनर्जी गैप का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को आप जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, वो इसमें उसको वो जितनी एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए चाहिए वो नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो ये इंसुलेटर्स हो जाएंगे। और लास्ट बेटा ये देखो, ये जो सी पार्ट है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, ये वैलेंस बैंड है और ये आ गया कंडक्शन बैंड आ गया। तो गैप देखो, ये जो गैप है, अब वैलेंस बैंड यहाँ पे तो ओवरलैप थे मेटल्स के केस में, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती। यहाँ पे ये गैप जो है वो ओवरलैप तो नहीं है, यानी मेटल से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इंसुलेटर से काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं जा पाता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स थोड़े हाई टेम्परेचर चाहिए इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्यों चाहिए, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एक ये वर्ड याद रखना है बेटा, फॉरबिडन जोन किसको कहना है? फॉरबिडन जोन क्या है? गैप है किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इंसुलेटर्स में भी कह सकते हो और सेमी कंडक्टर्स में भी कह सकते हो। अच्छा, ये बताया। अब मेटल्स में क्या होता है? देखो मेटल्स में क्योंकि ये ओवरलैप्ड होते हैं, ध्यान से सुनना, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर ही रहे थे आसानी से, लेकिन अब होता क्या है, जैसे सोडियम है, देखो सोडियम के पास क्या होता है, जो सोडियम है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो बन जाएगा Na पॉजिटिव, पीछे रह जाएगा। ये क्या होता है? कर्नल, क्या बोलते हैं इसको? कैटायन भी बोल देते हैं, लेकिन कर्नल वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर। तो कैटायन वर्ड बेसिकली गैस फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर वो नॉर्मल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, या जो उसकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट होती है उस पर है, तो कर्नल वर्ड यूज़ होता है। तो होता क्या है, जब मेटल्स में क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में तो गैप है ही नहीं, ओवरलैप्ड है बेसिकली, तो जब हीट करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे होते हैं आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, लेकिन जो कर्नल्स बच गए, कर्नल्स यानी जो पॉजिटिव आयंस बच गए, उनको भी एनर्जी मिलती है और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। किसके बीच में? ऐसे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो जब कर्नल वाइब्रेट करेगा ना इस तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करके जा रहा था उसको भी जाने से रोकेगा। क्यों? कर्नल पे कैसा चार्ज है? यहाँ पे कर्नल जो वाइब्रेट करना शुरू कर गए, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री फ्लो को अब रोकेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाने से। क्यों? कर्नल्स को भी एनर्जी मिली और वो वाइब्रेट लग पड़े करने। किस रीजन में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो ओवरलैप्ड रीजन है वहाँ पे वाइब्रेट लग पड़े करने, जिसकी वजह से वो अब इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे इजीली जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए मेटल्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी कम होती जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है बेटा, ये देखो। इन मेटल्स यानी कंडक्टर्स में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स, ये कर्नल वर्ड जो है बेटा KERNALS, कर्नल्स, के लिखना। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल जो होते हैं वो स्टार्ट, ये लिखा है स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाइब्रेट करेंगे तो वो फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का उसको रोकेंगे, और अगर उसको रोक दिया तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अब सेमी कंडक्टर्स के बारे में समझाया। तो सेमी कंडक्टर्स में ये देखो, पहले तो इसको देख लो एक बार। थोड़ा गैप है तो बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से तो जा नहीं सकता, तो उसको एनर्जी चाहिए। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल जाएगी जितनी एनर्जी उन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाने के लिए चाहिए थी। तो देखो, तो ये आ गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स। सब्सटेंसेस लाइक ग्रुप 14। अब सेमी कंडक्टर्स कौन से ग्रुप के होते हैं बेटा? 14 के, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये चाहो तो लिख भी लेना बेटा, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं, और यही जनरली सेमी कंडक्टर्स में आते हैं। सेमी कंडक्टर्स में कौन कौन आएगा? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर्स में आएंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया देखो, तो सब्सटेंसेस लाइक ग्रुप 14 यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो वो इस टाइप में आते हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स आते हैं, और इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, यानी इनमें कोई और मिलावट नहीं की गई है। ये आगे आएगा बेटा, जो मैं कह रहा हूँ कि प्योर है मतलब मिलावट नहीं की गई है, ये वर्ड आगे भी आएगा। तो इनको इंट्रिंसिक कहना है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर है। अच्छा, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़, यानी इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है कि इनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। पर देयर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड, पर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय एडिंग एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। तो वही चीज़ आ गई कि जो इंट्रिंसिक यानी प्योर जो हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है? कहता है इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, और ये जो इम्प्योरिटीज़ मिलाने की प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। कि क्या कहना है इसको? इम्प्योरिटीज़ मिलाने की प्रोसेस को हमने क्या कहना है? डोपिंग। तो ये चीज़ आ गई बेटा। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखो,
होता क्या है, मेन बात क्या है सेमीकंडक्टर्स में, यहाँ पे पहुँचो, गैप है थोड़ा सा ज़्यादा मेटल्स के कंपैरिजन में। तो मेटल में तो ओवरलैप था, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही कर लेते थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, अगर मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कर्नल्स हैं पॉजिटिव आयंस यानी कि वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ऐसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो जब वो पॉजिटिव वाइब्रेट करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे आसानी से जाने नहीं देगा, रोकेगा। तो जिसकी वजह से मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने बात की सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा गैप है, तो इसीलिए गैप होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जा ही नहीं पाता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे। हाँ, पर जब मैं सेमीकंडक्टर्स को हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे। और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, पर ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये प्योर हैं, तो प्योर सिर्फ कंडक्शन तो कर रहे हैं पर थोड़े हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे नहीं कर पाते और इनका कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो फिर कहता कि अगर सेमीकंडक्टर्स को भी आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, इनमें इम्प्योरिटीज़ मिला दो। तो पहले तो जो प्योर हैं, प्योर कौन है वो याद रखना है। प्योर को इनको कहा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को कहा हमने। ये देखो, ये ग्रुप 14 वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्योर है। प्योर जो है ये कंडक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं करेंगे, थोड़े हाई टेम्परेचर्स पे करेंगे। तो इसीलिए इसने कहा कि अगर आप कंडक्शन कराना चाहते हो तो इनमें इम्प्योरिटीज़ मिलाओ। अच्छा, एक और बात फिर से रह गई, इंट्रिंसिक किसको कहा, प्योर को, यानी ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो हैं इनको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहना है। ये आ गया जिसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो इम्प्योरिटीज़ मिलाने से कहता कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये जो इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस है इसी को हमने क्या नाम देना है, डोपिंग नाम देना है। अच्छा, डोपिंग जो है ये करी कैसे जा सकती है, तो डोपिंग करने के कहता दो तरीके हैं। ये देखो, डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी मिलावट जो है वो दो तरह से की जा सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब आप ऐसी इम्प्योरिटी डालो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाल दो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि ऐसी इम्प्योरिटी डालो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ डालेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कम इलेक्ट्रॉन्स वाली, एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, जैसे ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 है बेटा, जैसे कार्बन है, कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2, या सिंपल वाली देख लो, चलो कार्बन की कन्फिग्रेशन, या सिलिकॉन की ले लो, सिलिकॉन की कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास, तो ये ग्रुप 14 का है, 14 का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा इसके पास। और हमारे पास 14 एटॉमिक नंबर है, तो 2, 8 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। और सिंपल है, ग्रुप 14 है ना बेटा, 10 हटा दो बच गया 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो या तो आप इम्प्योरिटीज ऐसी मिलाओगे जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 वाली यानी ज़्यादा ले लिए तो वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज हो गई, या ऐसी इम्प्योरिटीज मिलाओगे जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3 मिलाने का मतलब ये है कि प्योर ग्रुप 14 में कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 3 मिलाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली इम्प्योरिटीज मिला दी। तो ये पॉइंट है बेसिकली। तो देखो, डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। किनके कंपैरिजन में, इंट्रिंसिक यानी प्योर वाले ग्रुप 14, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सच इम्प्योरिटीज, और जब ये इम्प्योरिटीज मिलाएंगे कौन सी, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, तो जो डिफेक्ट आएगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स।